हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है सारे दोस्त बढ़िया होंगे, घर पे स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। 10th का रिजल्ट आ गया है और उम्मीद है सबके मार्क्स अच्छे आए होंगे, सारे लोगों ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया होगा। अब प्रश्न उठता है कि 10th के बाद 11th क्लास की पढ़ाई कैसे शुरू की जाए, ऑफलाइन, ऑनलाइन, दोनों। अगर आपके पास दोनों अरेंजमेंट्स हैं तो मेरे हिसाब से दोनों करनी चाहिए। और मैं बताता हूं, ऑनलाइन में मैं आपको पूरा सिलेबस आपको इसी चैनल पे समाप्त करके दूंगा। तो क्लास 11th के लिए सौर्य बैच मैंने शुरू किया हुआ है, हालांकि क्लास 12 के लिए भी सौर्य बैच था, वो भी थोड़े दिन में स्टार्ट होने वाला है। ये सौर्य बैच सेशन 2025 फॉर क्लास 11th हम लोगों ने शुरू किया है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए बोर्ड, साथ में नीट के क्वेश्चंस और जेई के क्वेश्चंस भी। तो ये जो आपका सौर्या बैच है, ये आपको पूरी की पूरी जेई की और नीट की संपूर्ण तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बस यहीं पे करा दी जाएगी। क्या आप तैयार हैं? अरे बिल्कुल तैयार है सर, आप एकदम लगिए। तो दोस्तों, डेली सुबह में 6 बजे वीडियो अभी कुछ दिनों तक अपलोड करके दिया जाएगा। जैसे आज तो रात को ही अपलोड हो जाएगा, बट बाकी कल के बाद से डेली मॉर्निंग 6 AM आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, है ना, रेगुलर पैटर्न पे, टॉपिक वाइज टॉपिक। उसमें थियरी भी पढ़ाएंगे, साथ ही में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जैसे जेई में आया हुआ क्वेश्चन, नीट में आया हुआ क्वेश्चन, वे सारे क्वेश्चंस को भी मैं उसमें इंक्लूड करूंगा। ठीक है, तो आज मैं कौन सा टॉपिक शुरू करने वाला हूं, गेस करो कौन सा लिखा हुआ होगा, यूनिट एंड मेजरमेंट। भाई रील के हिसाब से तो ये हमारा चैप्टर 2 है। सर चैप्टर 1 क्यों नहीं? अरे फिजिकल है, फिजिकल वर्ल्ड वाला चैप्टर है आपका, और उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। ठीक है, नीचे लिंक में मैं उसका वो दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या देखेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट। अच्छा, यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करने के पहले सबसे पहली चीज, नाम से जो कि मालूम चल रहा है, यूनिट और मेजरमेंट में कौन सी ऐसी चीज है जिसके बारे में हमको पढ़ना होगा। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं एक चीज से, जो आप चीज को ध्यान से देखिएगा, कौन सी वो चीज होगी जिसके बारे में हमें बात करनी होगी। वो बात जो है, वो इंटरेस्टिंग चीज जो है, वो है बाबू आपके सामने, और वो कौन है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? अच्छा, सुबह से आप उठते हैं, अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें करते हैं, डेली, हर दिन। सुबह में उठते हैं, खाना खाते हैं, नहाते हैं, दौड़ते हैं, उसके बाद आके ड्रेस पहनते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, माने बहुत सारी चीजें आप करते हैं। लेकिन क्या इन प्रोसेस के दौरान आपको ऐसी कोई चीजें दिखाई देती हैं जिसको आप मेजर करके बता सको कि इतना नहीं इतना, इतना नहीं इतना, ऐसा कुछ? तो आपके दिमाग में आती होंगी, यस सर, एकदम। और वो चीजें क्या है? और वो चीजें हैं गुरु, जैसे हम उठते हैं तो आज लगता है जैसे कि आज हम थोड़ा सा भारी लग रहे हैं, मेरा शरीर भारी हो गया है, मतलब मेरा भार, मेरा वेट। मैं अपने वेट को मेजर कर सकता हूं, मैं 80 kg का हूं, मेरा मास 80 kg है, मैं दौड़ रहा हूं, तो मैं 10 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ रहा हूं, तो मैं अपनी स्पीड को मेजर कर सकता हूं। मैं कितना लंबा हूं, मैं 5 फीट 8 इंच हूं, 5 फीट 10 इंच हूं, 6 फीट हूं, 6.5 फीट हूं, मैं अपने लेंथ को मेजर कर सकता हूं। अभी कोचिंग लगने में 1 घंटा टाइम है, मैं टाइम को मेजर कर सकता हूं। मैं 3 रोटियां खाऊंगा, ये 3 नहीं, मैं अगर मम्मी बोलती है कि बाबू जाओ बाहर से चीनी खरीद के लाओ, तो आप चीनी खरीदने जाओगे। चीनी खरीदने जाओगे तो क्या बोलोगे, 5 kg चीनी दीजिए, 2.5 kg चीनी दीजिए। अब 4 रोटी खाते हो तो यहां पे पदार्थ की मात्रा बताई जा रही है। गाड़ी में तेल भरवा रहे हो, 3 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, मतलब वहां पे आपने आयतन को मेजर किया, वॉल्यूम को मेजर किया बाबू। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको आप मेजर करते हैं, लेकिन आप बहुत खुश हैं, आप अंदर की खुशी को मेजर नहीं कर सकते, सो ये क्वांटिटी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बाबू, जिसे भी आप मेजर कर सकें। ऑल द मटेरियल्स विच कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। या ऐसे बोलिए, दोज हु आर यूज्ड टू डिस्क्राइब फिजिकल लॉ ऑन विच नेचर वर्क्स इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी, these are the things, by using these terms we can describe laws on which our nature works। हमारी प्रकृति कुछ ना कुछ नियम पे वर्क करती है, ये बात तो आप जानते हैं।
जैसे अगर सेब को हम ऊपर से गिराते हैं हमेशा नीचे ही गिरेगा, आप भी छत से कूदिएगा आप भी नीचे ही गिरिएगा। ये किस लॉ पे बेस्ड है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। तो ये इसको डिस्क्राइब करने के लिए जिन टर्म्स का यूज किया जाएगा, इनको डिस्क्राइब करने के लिए जिन क्वांटिटी का इस्तेमाल किया जाएगा वो भाई फिजिकल क्वांटिटी होती है। इन शॉर्ट में हम लोग बोल दिया करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी आर दोज काइंड्स ऑफ क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड, क्योंकि नॉर्मली सारे फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है। आई बात समझ में? अब देखो मैं बताता हूं विच इज फिजिकल क्वांटिटी। क्या है फिजिकल क्वांटिटी? दोज which can be measured is known as फिजिकल क्वांटिटी। और मैं आपको एक और सिंपल सी बात बता देता हूं, और एक सिंपल सी सुंदर सी बढ़िया सी बात बता देता हूं। फिजिकल क्वांटिटी को हम P और ऐसे शॉर्ट में Q से रिप्रेजेंट करते हैं, PQ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाबू। एक P टर्म का यूज करेंगे और उसके बाद Q, और उसी से हम लोग क्या करेंगे बाबू, है ना, उसी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर आप इसको बोल सकते हैं those all quantities which are used to describe law of physics is known as physical quantity। is known as what बाबू? फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल में अगर मैं बात बोलूं, कुछ एग्जाम्पल्स की बात ले लूं, तो कुछ एग्जाम्पल्स में आप ले सकते हैं मास, कुछ एग्जाम्पल्स में आप ले सकते हैं लेंथ, आप ले सकते हैं वॉल्यूम, प्रेशर। ये जो चीजें हैं ना बाबू, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं। बट नॉर्मली पहचान करने के लिए ये फर्स्ट वाला डेफिनेशन ही हमारा सही लगता है। अब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करना चाहते हैं गुरु? रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे लिखना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं मास को लिखूं। मान लीजिए आपने चीनी खरीदने गए, आप चीनी खरीद के लाते हैं, मास, चीनी का मास मेजर किया जाता है, चीनी मेजर नहीं किया जाता, चीनी का मास मेजर किया जाता है। आपने उसका मास, मम्मी बोली चीनी लेके आओ, तुम कितना चीनी लेके आते हो? 5 केजी। 5 केजी। मुझे तुम इतना बताओ, मास को एक्सप्रेस करने के लिए इसमें और कोई चीज काट सकते हैं क्या? क्या कोई ऐसी चीज है इसमें जो आप कम कर सकते हो? नहीं, बोथ आर नेसेसरी। ये 5 जो है एक न्यूमेरिक वैल्यू है, ये 5 जो है एक न्यूमेरिक वैल्यू है, और ये केजी जो है बाबू ये यूनिट है। मतलब आप मास को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो मास भी मतलब यहां पर नंबर भी चाहिए और साथ में यूनिट भी चाहिए, दोनों चाहिए। दोनों में से कोई भी एक अगर मिस हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि मुझे चीनी दीजिए, कितना दे? 3, ओनली 3। आप 3 के बाद कोई यूनिट नहीं लगा रहे हो, तो दुकानदार क्या समझेगा? कुछ नहीं समझेगा, वो तो बोलेगा पागल हो गया ये, है ना, अरे कुछ तो बताओ। तो तुमने 3 लीटर चीनी दो, लीटर में नहीं मेजर करते उसको, सबका अपना एक स्टैंडर्ड यूनिट बना हुआ है। जैसे यहाँ पे चीनी को केजी में ही मापेंगे, मास को केजी में ही मापेंगे, है ना, वैसे ही अगर आपके पास लेंथ है तो मीटर में ही मापोगे। उसी तरह से बहुत सारी चीजें, सबका अपना अपना यूनिट बना हुआ है ना, ऐसा नहीं है। तो यहां पर क्या देखा आपने? उसी तरह से मतलब मान लीजिए टाइम आप मेजर कर रहे हो, टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू व्हाट इज 2 आवर। तो यहां पे भी टाइम को भी मेजर करने के लिए आपने क्या देखा गुरु? यहां पे भी एक न्यूमेरिक वैल्यू आई और फिर यहां पे भी एक यूनिट आई। मैं बस ये इन चीजों से आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं दोस्त, कि जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूज करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी को इस्तेमाल करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू होगी और दूसरी होगी उसके साथ वाली उसकी अपनी यूनिट। सबका अपना अपना यूनिट है जो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको मालूम चलता चला जाएगा। सबकी अपनी अपनी यूनिट होती है। जैसे आपने देखा मास का केजी होता है, वैसे ही टाइम का आवर होता है। वैसे ही अगर आप लेंथ को मेजर करते हैं, जैसे मैं कितना लंबा हूं, तो मान ले हमने बोल दिया कि हमारी लेंथ जो है ना गुरु, वो हमारी लेंथ है 5 फीट।
5 फीट। तो यहां पे 5 फिर से हमारी न्यूमेरिक वैल्यू आई, और कोई हमारी अगर ये यू है तो वो हमारी यूनिट हो गई। कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जो एन यू के टर्म में ना हो। आप ही देख लो खुद से, अपने दिमाग में लगा और बताओ, अगर कमेंट में वो बताओ, अगर कोई ऐसी यूनिट है जिसके मतलब कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई यूनिट ना हो, जिसे बिना यूनिट के आप एक्सप्रेस कर सकते हो, तो आप मुझे वैसी चीजों के बारे में बताओ। है क्या कोई? सोचो जरा, कोई ऐसी चीज है तो मुझे बताओ। अगर ये है तो आप इसके जरिए स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप इसको नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लिया? बहुत अच्छी बात। मतलब हमने देखा यहां पे कि सर फिजिकल क्वांटिटी को अगर मुझे दिखाना है तो मैं n इंटू यू करूंगा। यहां जो हमारा n है, दिस n इज न्यूमेरिक वैल्यू, दिस n इज व्हाट? न्यूमेरिक वैल्यू, एंड दिस u इज व्हाट? यूनिट। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको n और u की जरूरत होती ही है। इसमें किसी को है दिक्कत तो कमेंट करके बताओगे। है कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा यहीं से एक चीज निकालूंगा। अगर मैं n की बात करूं तो n अगर मैं निकालने की बात करूं तो p q यानी कि फिजिकल क्वांटिटी अपॉन u। अब यहां से मैं एक रिलेशन निकालूंगा, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। देखो यहां से बड़ी बढ़िया चीज है, बहुत अच्छा चीज है जो मैंने यहां से निकाली है। ये n है जो आप बोलोगे सर न्यूमेरिक वैल्यू, और ये है उसके साथ वाला यूनिट। तो कह रहा है कि यदि आपका कोई फिजिकल क्वांटिटी आपने मेजर किया और उसमें नंबर अगर न्यूमेरिक वैल्यू अगर बड़ा है तो उसके साथ वाली यूनिट छोटी होगी। उसकी साथ वाली यूनिट क्या होगी बाबू? छोटी होगी। या फिर अगर उसके साथ नंबर छोटा है तो उसके साथ वाली यूनिट बड़ी होगी। सर समझ नहीं आया, मैं एक एग्जांपल से बताता हूं। आपने मास को मेजर किया था भाई, और मास को मेजर करने के बाद आपने बोला सर मास तो 2 केजी है। अब 2 केजी को चाहूं अगर मैं, तो क्या मैं 2000 ग्राम लिख सकता हूं? बताओ मुझे, हाँ या ना? यानी कि ये कहीं फिजिकल क्वांटिटी को आप अलग अलग यूनिट में भी मेजर कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, है ना? आप 2 केजी को 2000 ग्राम लिख सकते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इसको बोलूं n1 और मैं इसको बोलूं u1, ठीक है? वहीं पे मैं इसको बोलूं n2 और मैं इसको बोलूं u2। मैं बताना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं कि केजी यूनिट बड़ा है कि ग्राम? तो आप तुरंत कहिएगा कि सर यूनिट तो केजी बड़ा है, यूनिट तो केजी बड़ा है। तो केजी अगर यूनिट बड़ा है, केजी अगर यूनिट बड़ा है तो केजी के साथ नंबर जो होगा वो छोटा होगा। देख लो, केजी के साथ नंबर 2 है। वही ग्राम जो है बाबू यूनिट छोटा है, तो ग्राम के साथ जो नंबर आएगा वो बड़ा होगा। देखो 2000। तो जो बड़ा यूनिट होता है उसके साथ न्यूमेरिक वैल्यू छोटा आ जाएगा, और जो छोटा यूनिट आता है उसके साथ न्यूमेरिक वैल्यू भाई बड़ा आ जाएगा। और यही ये रिलेशनशिप बताता है। ये देखो, बताओ दिक्कत है कहीं इसमें गुरु? मुझे नहीं लगता आपको परेशानी होगी, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, सारे दोस्त जानते होंगे, है कि नहीं बाबू? तो यही है हमारा यूनिट। अब हर चीज का अपना यूनिट है, हर चीज का, जितने भी क्वांटिटी सबके यूनिट हैं। आगे मिलेंगे जैसे जैसे हम बात करेंगे। बट वो यूनिट जो आपने बना के रखा है उसके कुछ ऐसे कंडीशंस होनी चाहिए, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, किसको आप यूनिट मानेंगे, है ना? तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अभी मैं आपसे बात करूंगा कि हमारे जो फिजिकल यूनिट्स हैं उनके क्या जरूरी रिक्वायरमेंट्स होती है। मतलब फिजिकल यूनिट किसी को भी मान लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। जिसको भी फिजिकल यूनिट माना गया है उनके पास कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो मैंने यहां पे मेंशन करी है। सबसे पहली बात, हमारी फिजिकल यूनिट की सबसे बढ़िया जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इट शुड बी सुटेबल साइज। इसका साइज सुटेबल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बहुत बड़ा बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि मेजर किया जा सके। दूसरा, इट शुड बी इजिली एक्सेसिबल, हर लोगों को इजिली मिल जाए, ऐसा हमारा यूनिट होना चाहिए। इट शुड नॉट वेरी विथ टाइम, ऐसा नहीं कि आज 1 केजी में 1000 ग्राम होता है और कुछ समय बाद 1 केजी में आपके 800 ग्राम होने लगे, नहीं, ये कांस्टेंट होना चाहिए। इट शुड नॉट वेरी विथ टाइम। एंड द थर्ड वन, इट शुड नॉट डिपेंड अपॉन कंडीशंस लाइक प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर बढ़ाने पर, वॉल्यूम बढ़ाने पर यूनिट में चेंजेस नहीं आने चाहिए।
तो ये आपके कुछ इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है जो फिजिकल यूनिट के पास होना चाहिए। ओके सर, अब मैं आपके सामने कुछ और बातें रखूंगा। जैसे आपने बोला कि सर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूनिट को रखा गया है। प्राचीन काल में जब लोग जंगल कबीलों में रहा करते थे, उस समय यूनिट नाम की कोई चीज होती ही नहीं थी। तो उस समय चीजों को कैसे मेजर किया जाता था? बार्टर सिस्टम यूज होता था। आप लोगों ने पढ़ा होगा बार्टर सिस्टम हिस्ट्री में। वहां पर बड़ी मतलब कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के बदले में हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जो मुझे रिक्वायर्ड है, जो मुझे जरूरी है, मैं उसके बदले में वो ले लेता था। सामने वाले को मैं जो उसको जरूरत थी वो देता था, अगर मेरे पास अवेलेबल है तो। मतलब वस्तु के बदले वस्तु, बार्टर सिस्टम इसी को कहा जाता है। हमारे पास चावल है, उसके पास गेहूं है, मुझे गेहूं चाहिए, उसको चावल चाहिए। हम लोगों ने क्या कर लिया? म्यूचुअल उसको ट्रांसफर कर लिया, म्यूचुअल हम लोगों ने अपने अदला बदली कर ली। यही है बार्टर सिस्टम। धीरे धीरे लोगों को यूनिट की आवश्यकता पड़ने लगी। लोगों को लगा नहीं, हमें चीजों को मेजर करना होगा, और अब बना हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट। चीजों को मापने के लिए यूनिट्स बनने लगे। और बाबू यहां पर सबसे पहला जो हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट है वो देखा जाए सीजीएस सिस्टम। मैं आपको बता देता हूं एक चीज, इसको फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहा जाता है। फ्रेंच में ज्यादा इस्तेमाल होता है। सीजीएस है क्या सर? यहां पर सी, यहां पर जी, यहां पर एस, ये तीन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और इसका मतलब होता है बाबू सेकंड। एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें लेंथ को सेंटीमीटर में मापा जाए। ध्यान से समझ लीजिएगा, एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें लेंथ को किसमें मापा जाता होगा बाबू? सेंटीमीटर में, और जिसमें मास को मापा जाता है ग्राम में, और जिसको टाइम को मापा जाता है बाबू सेकंड में। बड़ा इजी चीज है। किसमें किसमें मापा जाता है बाबू? लेंथ को मेजर किया गया सेंटीमीटर में, मास को मापा गया ग्राम में, और फिर टाइम को मापा गया सेकंड में। तो हम ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट को बोलते हैं बाबू क्या? सीजीएस। एक चीज और, फोर्स का सीजीएस यूनिट जो होता है डाइन होता है, ये भी आप याद रखेंगे। और अगर आपका वर्क है, एनर्जी है, और भी कुछ है, तो आप उसको मापते हैं अर्ग में। तो रिमेंबर दिस टू ऑल्सो। सीजीएस सिस्टम में फोर्स को डाइन में मेजर किया जाता है, और हमारा वर्क जो है उसको अर्ग में मापा जाता है। ये बिल्कुल नहीं भूलना है। बताइए क्लियर है ये वाली चीजें कि नहीं है? बताइए, सारे लोग बताएं ये वाला चीज क्लियर है? कमेंट करेंगे बाबू, समझ में आया तो कमेंट जरूर करें, जरूर कमेंट करें बाबू। ठीक है, बड़े ये दो एफपीएस बताओ। एफपीएस क्या है? देखो मैं एक चीज और बता देता हूं, ये ब्रिटिश सिस्टम है, ये ब्रिटिश सिस्टम है। मतलब ब्रिटिश में इसका, ब्रिटेन में ज्यादा, हालांकि अब ये आउटडेटेड हो गया, अब ये कहीं इस्तेमाल बहुत कम होता है, ना के बराबर। एफ पी एस, एफ का मतलब बाबू फिट, आप जानते हैं फिट को लेंथ में मापा जाता है। पाउंड, पाउंड को बाबू आप अच्छे से जानते हैं एलबी, और इससे मास मेजर किया जाता है। एस का बाबू आपने जानते हैं सेकंड, एस, और इससे टाइम मेजर किया जाता है। मैं आपको बता दूं, एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें आप लेंथ को फीट में मेजर करें, मास को पाउंड में मेजर करें, टाइम को सेकंड में मेजर करें, तो वो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट या एपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है। एक चीज और मैं बता दूं, जैसे यहां पे फोर्स का यूनिट इसमें होता है पाउंडल। अगर आप फोर्स की बात करेंगे बाबू, तो फोर्स का यूनिट होता है एफपीएस में पाउंडल, वर्क का नहीं होगा। यहां पर फोर्स का कितना हो जाता है बाबू? पाउंडल। याद रखेंगे इसको, किसका? एपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में फोर्स को किस में मेजर किया जाता है? तो पाउंडल में मेजर किया जाता है। वहीं पर अगर फोर्स को सीजीएस में मेजर किया जाएगा तो हमारा हो जाएगा डाइन में। क्लियर है ये दोनों सिस्टम ऑफ यूनिट? क्लियर है भाई? चलिए बहुत अच्छी बात है, मैं इसको आगे बढ़ जाता हूं, बढ़ जाओ आगे। चलिए तीसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है हमारा एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। एमकेएस को आ जाइए, एम के एस। एम का मतलब मीटर, और मीटर को मापा जाएगा लेंथ। के का मतलब किलोग्राम, और किलोग्राम को मापा जाएगा किसमें बाबू? किलोग्राम को मापा जाएगा किसमें? मास को।
और एस का मतलब होता है बाबू सेकंड, और सेकंड को मापा जाएगा टाइम को। तो एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट, एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसमें हम लेंथ को मीटर में मापते हैं, मास को किलोग्राम में मापते हैं, और टाइम को बाबू किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। और ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट को एमके सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है। ठीक है, इसमें भी हम फोर्स को मेजर करते हैं। तो फोर्स का फोर्स को किस में मापा जाएगा, तो बाबू न्यूटन में मापा जाएगा। फोर्स को किस में मापते हैं बाबू, न्यूटन में, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और ये आपका जो वर्क है, एनर्जी है, आप इसको जूल में मेजर करते हैं बाबू, और जूल का हमारा जो यूनिट है बाबू जे है, तो आप इसको जे से मेजर करते हैं। क्लियर है, ओके है। अब आ जाओ यहाँ पे एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। भाई एसआई सिस्टम का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। जैसे इसकी जरूरत क्यों पड़ी, नॉर्मली तो 3 ही होते हैं हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट, ये चौथे की जरूरत क्यों पड़ी। होता यह था कि जहां सीजीएस इस्तेमाल होता है वहां एफपीएस और एमकेएस ना होते थे, अब जहां एफपीएस होता है वहां ये दोनों ना होते थे। अब एफपीएस वाला जो सीजीएस के यहां बिजनेस करने जाने लगे तो वो तो सारा पाउंड में मापता है मास को, और ये तो मापता है आपका एमकेएस वाला किलोग्राम में या सीजीएस वाला ग्राम में। और पाउंड वाले और ग्राम वाले के बीच में बात ही नहीं बनती थी। अब जब बात ही नहीं बन रही है तो क्या करे भाई, परेशानी होने लगा। तो अब क्या हुआ, एक इंटरनेशनल सिस्टम बना कि भाई एक काम किया जाए। जैसे अगर मैं यहां से आपको तमिलनाडु छोड़ा हूं और आपको कहा जाए वहां तमिलनाडु में जाके आप बोलिए हमको भूख लगा है सर, हमरा भूख लागल बा, ऐसे सॉरी हमको भूख लगा तो थोड़ा थोड़ा समझ जाएगा वो, हमरा भूख लागल बा, तो तारा भूख लागल बा ओकरा कुछ बुझाते नहीं कि तुम मरो। तो बाबू आप अगर जाके वहां भोजपुरी बोलोगे तो वहां पे आंध्र प्रदेश के लोग, वहां पे तेलंगाना के लोग आपकी भाषा को समझ नहीं पाएंगे, और तेलंगाना वाले आके कन्नड़ यहां पे बोलने लगे तो यहां के लोगों को समझ नहीं आएगी। तो होने लगा ना मिसकम्युनिकेशन, होने लगा ना भाई। तो होता यह है कि ऐसा किया जाए कि एक ऐसा लैंग्वेज बनाया जाए जो हर जगह के लोग इजीली समझ पाए, और उसी को कर दिया गया इंग्लिश। अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आप भारत के किसी भी कोने में, कहीं भी, वर्ल्ड में कहीं भी जाके जी सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल लैंग्वेज है, वो दुनिया के हर कोने में बोली जाती है। तो वैसे ही यहां पर एक ऐसा यूनिट बनाया गया जिसके कोने, दुनिया के हर कोने के लोग उस चीज के बारे में जानते हो, तो वही इंटरनेशनल सिस्टम कहा गया। और बाबू ये किसका है, तो कहा गया कि भाई रिवाइज्ड एमकेएस सिस्टम। बस एमकेएस सिस्टम को रिवाइड कर दिया गया और कहा गया कि भैया यही अब आपका एसआई सिस्टम है। माने कुछ नहीं, एमकेएस सिस्टम को ही कह दिया गया, समझ गए कि नहीं, है ना। बस रिवाइड करके थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया, कहीं कहीं इसको रेशनलाइज्ड भी बोलता है, रेशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम यही है, हूबहू यही है। समझ में आ गई बात बाबू, आगे बात पूरी की पूरी, बढ़े चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये देखिए अब हमारी कहानी होगी थोड़ी सी फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स की, कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे तो फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप के होते हैं, लेकिन हम उसको 3 काइंड में पढ़ेंगे, 3 भागों में बांट देंगे। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहला यहां आपके सामने लिखा हुआ है फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको बेसिक क्वांटिटी भी कहा जाता है। अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है गुरु, व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। देखो दुनिया में बहुत सारी क्वांटिटी है, ऐसा नहीं है कि केवल मतलब 2 4 5 10 है, नहीं बहुत सारी है, लाखों। बट उसमें कुछ क्वांटिटी ऐसी है जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। मैंने बोला कुछ क्वांटिटी ऐसी है जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ क्वांटिटी ऐसी है जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, अकेले इंडिपेंडेंट है। अब दोज क्वांटिटी इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, बेसिक क्वांटिटी। तो कैसे लिखेंगे देखिए, दोज फिजिकल क्वांटिटी which does not depend upon
एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, जो किसी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, अकेले होता है, किसी भी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। एंड द नंबर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इन द फिजिक्स इज 7। कुल मिलाकर फंडामेंटल क्वांटिटी की संख्या कितनी है? 7 है। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन भाई? तो मैं सबसे पहले यहां पर उनका नाम लिखूंगा और फिर मैं यहां पर लिखूंगा उनके एसआई यूनिट्स विथ सिंबल। ठीक है, सबका याद कर लेना होगा, ये वाली चीज याद कर लेना होगा, ये वाली चीज बाबू एकदम पक्का याद कर लेना होगा, याद रखिएगा। देखो, सबसे पहला जो मैं नाम लिखने वाला हूं भाई वो है हमारा मास। ठीक है, और मास की यूनिट कितनी होती है भाई एसआई यूनिट में? तो आप ये भी याद रखो, किलोग्राम। बोलना ना गोइया, बोलना ना है ना, किलोग्राम केजी। अच्छा, दूसरा जो हमारा होता है बाबू वो होता है लेंथ, और लेंथ की यूनिट होती है क्या? मीटर। ओके मीटर। ओके, तीसरा नंबर जो होता है हमारा वो होता है टाइम, और टाइम को हम लोग मेजर करते हैं सेकंड। यस, ओके। चौथा नंबर जो हमारा होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट, या टेम्परेचर लिख दो पहले, टेम्परेचर। और टेम्परेचर को हम लोग लिखते हैं, मापते हैं केल्विन में, के। पांचवा, पांचवा कौन सा होगा टेम्परेचर के बाद? इलेक्ट्रिक करंट होता है सर। और इलेक्ट्रिक करंट को मापते हैं हम लोग एम्पियर में, और एम्पियर को हम लोग कहेंगे क्या? ए। एम्पियर को कहेंगे क्या? ए। ओके, 6 नंबर जो हमारा है बाबू ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसका हो जाता है क्या? कैंडेला। कैंडेला, ठीक है। सातवां नंबर जो है आपका कितना है? सातवां नंबर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसको हम लोग बोलेंगे कैंडेला। क्या बोलेंगे? कैंडेला। ठीक है, कैंडेला को सीडी से दिखाते, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, मोल, मोल। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आपको याद कर लेना है, रट्टा मार लेना है। मास होता है, लेंथ होता है, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और हियर इज गिविंग देयर एसआई यूनिट्स। इसको और इसको जरूर याद कर लेना होगा। ठीक है, साथ ही बस एक भी एक्स्ट्रा नहीं होता, साथ ही होते ना, एक कम ना एक ज्यादा, है ना। पूरे के पूरे अपने मस्तिष्क में फिट कर लो, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होता। और ये याद है ना भाई, ये अगर याद है ना तो आगे की सारी चीजें तुम्हारी क्लियर होने वाली है पक्का। ये पूरी की पूरी याद कर लो। बढ़ो, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। ओके सर, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। ठीक है, आ जाओ आगे भैया जी। डिराइव्ड क्वांटिटी यार, दूसरा टाइम। फंडामेंटल क्वांटिटी पहला टाइप हो गया हमारा फिजिकल क्वांटिटी का। डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया हमारा दूसरा। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है? डिराइव, कहीं से निकला होगा। कहां से निकला होगा? वही 7 को तो है। अरे कखा यार अलावा ये एबीसीडी तो 26 ही होते हैं ना। इंग्लिश में आ जाओ, इंग्लिश में फंडामेंटल वर्ड्स कितने होते हैं? फंडामेंटल लेटर्स कितने होते हैं? 26। अब वो 26 को मिला के कितने लाखों मतलब हम वर्ड बना लिए उसको। एप्पल, बॉल, कैट, डॉग, सब किसके बना हुआ है? यही 26 लेटर से मिलकर बना हुआ। तो दिस 26 इज कॉल्ड फंडामेंटल लेटर्स। और by using these fundamental letters we can derive so many kind of derived words। और ये जो वर्ड्स बने हैं ना भाई, ये सब के सब फंडामेंटल लेटर्स बने हुए हैं। कोई ऐसा हमको वर्ड बताओ जो जिसमें फंडामेंटल लेटर्स ना हो, या फंडामेंटल लेटर से कुछ एक्स्ट्रा हो। होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा ना। वैसे ही डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है? डिराइव्ड क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी होती है जो पूरी की पूरी तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। तो मैं इस बात को लिखूंगा, दोज क्वांटिटीज who depends upon fundamental quantities, who
डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज। समझ आई बात कि नहीं है? दोज क्वांटिटीज हु डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज दोज आर कॉल्ड डायरेक्ट। जैसे एग्जांपल में बताता हूं तुमको, और एक चीज मैं और बता देता हूं, तुम्हारा नोट में यहां देख लो, नोट में यहां देख लो। देखो लेंथ, मैंने बोला लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। थोड़ा सा ये जानना जरूरी है, लेंथ क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेकिन लेंथ, लेंथ के बहुत सारे नाम हैं। जैसे आप लेंथ को विड्थ भी बोलते हो, ब्रेड्थ भी बोलते हो, हाइट भी बोलते हो, डिस्टेंस भी बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हो, डेप्थ भी बोलते हो, और भी चीज बोलते हो। ऑल द थिंग्स विच आर यूज्ड इन मेजर्ड इन मीटर, है ना? दोज ऑल फिजिकल क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड इन मीटर आर ऑल व्हाट? फंडामेंटल क्वांटिटी नेम्ड लेंथ। भले अलग अलग नाम से जाना जा रहा हो, भले अलग अलग चीजों, अलग अलग नाम से हम लोग उसको पुकार रहे हो। लेंथ को ही हम लोग बोलते हैं डेप्थ, लेंथ को ही बोलते हैं हाइट, लेंथ को ही बोलते हैं विड्थ, लेंथ को ही बोलते हैं हम डिस्टेंस, लेंथ को ही बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल है कि डिराइव्ड? तो आप सीधे कहिएगा कि लेंथ को मापते किसमें है? डिस्प्लेसमेंट को मापते किसमें है? किसमें? मीटर में। और मीटर में कौन मापा जाता है? लेंथ। मतलब वो भी फंडामेंटल ही है, और वो लेंथ है। यहां पे मैं कुछ एग्जांपल देने वाला हूं आपको, वो देख लो डिराइव्ड के। जैसे एरिया, एरिया L इंटू बी, ये एक फंडामेंटल हो गया, और ये भी फंडामेंटल ही है। ब्रेड्थ भी हमारे क्या फंडामेंटल ही है, वो भी लेंथ के टर्म में। वॉल्यूम, देखो तीनों फंडामेंटल है। ये भी फंडामेंटल, ये भी फंडामेंटल, दो फंडामेंटल मिले तब जाके इसका डेरिवेशन हुआ है, और ये एक्स भी डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इस तरह से सारे जितने भी आपके पास अब इन सातों को छोड़ के मिलने वाले हैं भाई, वो सब डिराइव्ड क्वांटिटी होने वाले हैं, और सब के सब फंडामेंटल पे ही डिपेंड करते हैं। क्लियर? डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है? सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, तीसरा है एक हमारे पास, तीसरा है एक हमारे पास, और वो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। कुछ ऐसे भी क्वांटिटी होते हैं जो ना तो फंडामेंटल के काउंटिंग में आते हैं, ना तो डिराइव्ड के। और वो दो कौन कौन है? वो दो में मैं बता देता हूं। इसके दो ही टाइप है। एक हमारा प्लेन एंगल, प्लेन एंगल क्या है? यहां पर सिंपल सा एक यहां पे लाइन गया, और यहां पे एक गया, है ना? और ये देखिए, ये जो दो लाइन के बीच में एंगल बना है ना, दिस इज कॉल्ड प्लेन एंगल, थीटा। यहां से यहां के डिस्टेंस को आप एल नाम देते हो, दैट इज कॉल्ड आर्क। पढ़ा होगा आप लोगों ने 10th क्लास में। और ये हमारा रेडियस है। बस ज्यादा कुछ होता नहीं है इन लोगों में। थीटा भी इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। मतलब कि एंगल, प्लेन एंगल का हमारा फॉर्मूला हो जाता है आर्क बाई रेडियस, है ना? इसका एसआई यूनिट क्या होता है सर? इसका एसआई यूनिट रेडियन होता है। इसका यूनिट होता है रेडियन। और एक और चीज में हम लोग मेजर करते हैं, ज्यादातर जो यूज होता है वो होता है डिग्री। ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसमें? डिग्री में। मतलब कि आपका जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ऐसा समझ लीजिए। तो अगर मैं कहूं कि 2 पाई रेडियन कितना हो जाएगा, तो आप 360 डिग्री कहोगे। माने कि एक चक्कर अगर कोई, जैसे यहां पे है, ऐसे है, एक चक्कर लगा लिया, तो आप बोलते 360 डिग्री का एंगल बना लिया, तो हम बोलेंगे 2 पाई रेडियन का एंगल बना। समझ रहे बात को? तो ये रेडियन और इसमें रिलेशन होता है। खैर चलिए, हमारे पास क्या है? डिग्री है। चलो तुम्हारे पास मान लीजिए डिग्री है। तुमने बोला कि सर मेरे पास डिग्री है 60 डिग्री, मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूं। बहुत इजी है, पाई बटे 180 से गुणा कर दो। अगर आपके पास 60 है, आप उसको पाई बटा में 180 से अगर मल्टीप्लाई करते हो, तो देखो यहाँ पे 3, और यू आर गोइंग टू बी पाई बाई 3 रेडियन। मतलब कि 60 डिग्री को रेडियन में पाई बाई 3 रेडियन बोलेंगे। उसी तरह से मान लीजिए तुम्हारे पास 45 डिग्री है दोस्तों, आप चाहते हैं कि मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लूं, तो पाई बटा में आप इसको 180 कर लोगे, और इसको 4 मरतबे में खत्म कर दोगे भैया, पाई बाई 4 रेडियन। बस अगर डिग्री है और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई विथ 180। सो आप यहाँ पे मैं इस बात को मेंशन कर भी देता हूं, यहाँ पे मैं इस बात की मेंशन कर देता हूं, क्या? टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन,
मल्टीप्लाई विथ पाई बाई 180। बस अगर आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करिए बाबू, सिंपल सा पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कीजिए। मैंने बोला 90 डिग्री कन्वर्ट कर दिखाओ, 90 डिग्री कन्वर्ट कर दिखाओ, तो 90 डिग्री कन्वर्ट करने में कुछ है जी, पाई बटा में 180 से गुणा कर देंगे। देखो यहाँ कितना मरतबा किया, 2 मरतबा किया, तो कितना आंसर है आपका, पाई बाई 2। कितना आया, पाई बाई 2 रेडियन, है कि नहीं। थोड़ा पलट की कहानी कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा मिटाऊंगा। थोड़ा अगर पलट की कहानी कर दे, मैंने बोला कि इसको थोड़ा सा काम करते हैं, अब रेडियन में दिया हो और डिग्री में बदलना। जैसे मैंने बोला कि चलो एक काम करते हैं सर, एक क्वेश्चन है पाई बाई 6 रेडियन है, आप इसको कन्वर्ट करके बताओ कितना डिग्री होगा। पाई की जगह पे 180 डिग्री रख दो तो आंसर 30 डिग्री हो गया। बस तो क्या लिखेंगे, टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, टू कन्वर्ट बाबू रेडियन टू डिग्री, पुट पाई बराबर 180 डिग्री। बस कुछ नहीं करना है, पाई की जगह पे 180 रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी थी हमारी कितनी, किसकी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की। ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की इस्तेमाल। अब देखो ये रेडियन को आप सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हो, ये रेडियन को आप सप्लीमेंट्री क्या बोलते हो, यूनिट बोलते हो, है ना। तो यहां पर क्योंकि ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की यूनिट को सप्लीमेंट्री क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। अच्छा, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, 2। देन हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट, कितना होता है सप्लीमेंट्री यूनिट, 2। सो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं और 2 सप्लीमेंट्री हमारे क्या होते हैं, क्वांटिटी भी होती है। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखोगे। ओके, नेक्स्ट आइए, आइए आपका इंतजार है। ओ माय गॉड, एक तो छूट ही गया, माय गॉड। चल बेटा आजा। हाँ, सप्ली क्वांटिटी में दूसरा भी तो है ना, वो दूसरा नंबर हमारा कौन सा, दूसरा नंबर भैया सॉलिड एंगल, 2 होते हैं ना सॉलिड एंगल भाई। अब सॉलिड एंगल को एक तो मैं बता दूं कि ऐसा ओम से, ओमेगा से डिनोट करेंगे इसको, किससे, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। अब होता क्या है सॉलिड एंगल, आइसक्रीम खाए हो, आइसक्रीम खाए हो। देखो ये जो एंगल है वो ऐसे बनता है, ऐसे, ये एंगल ऐसे बन रहा है, ये एंगल ये है, मतलब कि ये प्लेन में है, मतलब ये 2D है। लेकिन इसी को मैं अगर 3D में कन्वर्ट कर दूं लाइक दिस, अभी ये 2D है ना, अभी मैंने ये देखो 3D कर दिया, अभी था ऐसे ना 2D, ये 3D हो गया, समझा भैया। तो ये अब जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ना, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। आइसक्रीम खाए हो, ये वाला नहीं, नीचे से काट लो, पूरा सोख लो इसको। तो नीचे जो होल बना ना भैया पेंदी में, वो पेंदी में जो होल बना दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। ठीक है भैया, तो बड़ा इजी चीज है यार, बड़ा इजी चीज है। सॉलिड एंगल को कैसे करेंगे, देखो ये शिक शक 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 चुक 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 चुक, ये देखो। ठीक है, ये हमारा आर है और ये रहा हमारा इसका एरिया। भैया ये जो तुमको दिख रहा ना एंगल, दिस इज कॉल्ड ओमेगा। और मैं तुमको बता दूं कि ये जो सॉलिड एंगल की फार्मूला होता है ना यार, ए बटा में आर स्क्वायर, ए बटा में आर स्क्वायर, ओमेगा बराबर ए बटा आर स्क्वायर, वेर ओमेगा इज इक्वल टू सॉलिड एंगल, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अब इसका यूनिट क्या होता है भाई, इसका ऐसा यूनिट बता डालो, इसका यूनिट होता है एसटी रेडियन, एसटी रेडियन जिसको आप एस आर से रिप्रेजेंट करोगे, और इसको भी आप सप्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री यूनिट बोलोगे। आप इसको भी क्या बोलोगे, सप्लीमेंट्री यूनिट बोलोगे। तो ये एक रेडियन हो गया और एक एसटी रेडियन। सॉलिड एंगल को किसमें मापते हैं, एसटी रेडियन में मापते हैं। प्लेन एंगल को किसमें मापते हैं, रेडियन में मापते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट, अब की चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी इसको देख लीजिए, आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और आप लोग को मुझे लगता है कि आधे लोगों को ये बातें पता होंगी। अरे कहां चला गया यार, तेरी मेरी
कॉमन एसआई प्रीफिक्स एंड सिंबल्स। देखो भाई, कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिसका उपयोग यूनिट के पहले कर दिया जाता है और वो यूनिट पहले से बड़ा हो जाता है या फिर छोटा हो जाता है, और ये आपके प्रीफिक्स आपको याद करने होते हैं। सारे बच्चों को एकदम जुबान पर होने चाहिए ये, इसीलिए मैंने इसको बेसिक पहले क्लास में ही मैंने इसको ऐड कर दिया। अगर आपको ये नहीं आता है तो फिर आप हो जाइएगा समस्या में, पड़ जाइएगा बिल्कुल समस्या में। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर एक टर्म आया है डेसी, और जहां भी टर्म आया डेसी वहां पर यहां पर आ जाएगा 10 के पावर -1। याद रखिए भैया, डेसी। जहां आया सेंटी भैया 10 के पावर -2। ये लिखना है यारा। मिली का मतलब हो गया 10 के पावर -3। ये देखो माइक्रो है, इसको म्यू बोलते हैं, म्यू, और ई बोले 10 के पावर -6। ये नैनो, चलाओ ना नैनो से बान रे। पीको, पीको का मतलब 10 के पावर -12। और बाबू फेम्टो का मतलब 10 के पावर -15। एटो 10 के पावर -18। गुरुदेव, यहां से ये वाली चीजें होगी, याद कर लो। मैं बताता हूं, जैसे कि एग्जांपल, जैसे तुमको दे दिया 10 माइक्रोमीटर बराबर कितना मीटर लिखोगे यारा? 10 माइक्रोमीटर बराबर क्या? 10 माइक्रोमीटर बराबर क्या? तो देखो, सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में 10 है तो लिखो 10 का 10 गुना। अब माइक्रो है तो माइक्रो के जगह पे 10 के पावर -6 का इस्तेमाल करेंगे, 10 के पावर -6। और अब ये मीटर का मीटर, अब यहाँ 10 के पावर 1 है तो 10 का 10 और -6 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो -5 मीटर। भाई ये हो गया आपका। आपने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे तो 2 सेंटीमीटर के बराबर में क्या होगा पता करना है। 2 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? तो 2 का 2 सेंटी का हो जाएगा 10 के पावर -2, इतना मीटर। अब जिसके बारे पहले में ये जितना जो लगा होगा ये वाला उसके जगह पे रख देना है, बस इजी। और वो चीजें आपको मिल जाएंगी। जल्दी से इसको कॉपी में अपना नोट कर लेंगे, पॉज करके भक 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 नोट कर लेंगे, पॉज करके नोट कर लेंगे, पॉज करके नोट कर लेंगे। ठीक है, ओके, हो गया नोट। आ जाओ भैया, कुछ और भी है, ये तो छोटे वाले थे, 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3। थोड़ा बड़े वाले पे आते हैं, डेका। ये बड़े वाले हैं, जैसे डेका, डेका का मतलब होता है 10, और हेक्टो का मतलब 10 के पावर 2, किलो का मतलब 10 के पावर 3, मेगा मतलब 10 के पावर 6, जीगा 9, टेरा 12, ये पेटा 15, एक्सा 18। एकदम इजी, एकदम इजी। देख लो, आपने बोला ना भैया 1 किलोग्राम कितना ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, यहीं पे आ जाते हैं। देखो 1 किलो, किलो 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 के जगह पे 10 के पावर 3, यानी कि 10 के पावर 3 ग्राम भैया। इसीलिए तो बोला जाता है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। देखिए यहां से ये वाली चीज आ गई। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो किलो के जगह पे आ गया 10 के पावर 3, मीटर का मीटर, तो बाबू 1000 मीटर। ये भी याद रखिए, जहां भी किलो का इस्तेमाल होगा वहां पर 1000 का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से इन सारी चीजों को जहां भी आप देखिए उनके जगह पे आपको ये वाला चीज कॉपी पेस्ट कर देना है, और इस तरह से हमारी चीजें हो गई क्लियर। और ये जो आपने आज के सेशन में देखा, आज के पहले वीडियो में देखा, ये बेसिक है। और कल अब इसके बाद अगले लेक्चर में मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा डायमेंशन से। डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन क्यों पढ़ते हैं, डायमेंशन पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, और शुरू होगी हमारी जंग डायमेंशन के साथ। तो चलिए दोस्त, अगर आपको यह लेक्चर पसंद आया है तो अपने मित्रों को, अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर करिए और उनको बताइए कि एक नया चीज शुरू हुआ है, एक नया जबरदस्त बढ़िया चीज शुरू हुआ है, उसको मिस नहीं करें, इसको डेली बने रहें। मेरा नाम है प्रिंस सर और मैं बूम बूम फिजिक्स के नाम से यूट्यूब चैनल रन कराता हूं। साथ ही साथ मेरा ऑफलाइन कोचिंग भी है स्टेशन रोड कतीरा में। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यहाँ नया बैच दोपहर 11 बजे, सुबह 11 बजे ओपन किया गया है, आप उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।